हाय एवरीवन, एक नए ब्लॉग के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ काठगोदाम का रेलवे स्टेशन। वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रॉम न्यू ब्लॉग। टुडे आई एम शोइंग यू द लास्ट railway station. This is last railway station of all over India. This is very historical and important to all over Uttarakhand, which connected यहाँ पे हम लोग मैं समय आ गया काठगोदाम रेलवे स्टेशन पे। इस तरह से जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे रेल का इंजन है, इसका एक मॉडल बना हुआ है। यहीं पर मैं बैठा हुआ हूँ। ये हमारे रेलवे स्टेशन का मेन एंट्रेंस गेट है। आप वीडियो में बने रहें। आई एम जस्ट एंटरिंग railway station from the main road. This road is called Nainital Road, and towards the right hand side this is the campus of railway station. This is the picture of Swami Vivekanand. Everybody about this is where the great philosopher of all around world know about Vivekanand also visit to Kumaon region, and this is the main center of its philosophy. दिस इज द साइन बोर्ड ऑफ विवेकानंद एंड द कैंपस ऑफ रेलवे स्टेशन। जैसा कि आप देख पा रहे, अभी मैं मुख्य सड़क से रेलवे स्टेशन की तरफ प्रवेश कर रहा हूँ। सामने पट्टिकाओं पर स्वामी विवेकानंद के बारे में उल्लेखित है। उन्होंने इस क्षेत्र पर आए थे और अपनी साधना की थी। ये यहाँ का मुख्य रेलवे स्टेशन है। जैसा कि आप देख पा रहे, यहाँ पर यह एक प्राचीन ब्रिटिश समय का रेलवे स्टेशन है, जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया। लेट अस द मूव टुवर्ड्स द पास्ट। इट वाज द डेट ऑफ 24 अप्रैल 1884। 24 अप्रैल 1884 को ये बनाया गया। व्हेन द फर्स्ट ट्रेन रीच टाइम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, दे हैड arranged travel for Mumbai, Calcutta, Hyderabad, Agra and Lucknow, but the train tracks for northwest were not even laid. In such a situation, he was having a trouble doing business here. वो यहाँ पर व्यापार के उद्देश्य से आए थे। लकड़ियों का व्यापार उसमें मुख्य जरूरत थी, तो उन्होंने यहाँ पर कहते हैं लकड़ी का गोडाउन बनाया था। मैं अभी स्टेशन का एंटर प्रवेश कर चुका हूँ। यहाँ पर कुछ पट्टिकाओं में जिन लोगों ने हमारे स्वाधीनता आंदोलन में काफ़ी सारे अवार्ड प्राप्त किए और बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनके कुछ नाम लिखे हुए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। हम इनको हृदय से नमन करते हैं। इस समय मैं मेन प्लेटफॉर्म से अंदर जा रहा हूँ। इसके हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण की बात करें तो तारीख थी 24 अप्रैल 1884 को। नदी जंगल को पार करते हुए, धुआं उगलते हुए जब पहली ट्रेन यहाँ पर पहुंचे, तो लोगों ने इसे ब्रिटिश लोगों की नई युद्ध प्रणाली समझा गया और वह डर कर छिप गए। यह वह दौर था जब पूरा क्षेत्र जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ पर बाघ, तेंदुए और हाथियों की दहशत थी। नैनीताल की तलहटी पर बसा हुआ मैदान फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ ये एक ऐतिहासिक दिन था। अ ट्रेन रीच्ड काठगोदाम, द गेटवे ऑफ कुमाऊं, द लास्ट रेलवे स्टेशन ऑफ द माउंटेन। द डे वॉज 24 अप्रैल 1884, 24 अप्रैल 1884 when the first train reached here. Smoking after crossing the river, forest, whole area was surrounding by the। यहाँ पर अभी किसी को सी ऑफ करने आया हुआ था, तो ये हमारे रेलवे स्टेशन का व्यू है। यहाँ पर एक रेलगाड़ी खड़ी है। इसके यहाँ पर साफ सफाई की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, जैसा कि आप देख पा रहे। इस तरह से ये अभी जस्ट यहाँ से निकलने वाली है। आई एम वेटिंग। इस तरीके से जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बस यहाँ से निकलने ही वाली है। इससे आगे रेलगाड़ी नहीं जाती है। इसके बाद क्योंकि हमारे माउंटेन या तो पहाड़ शुरू हो जाते हैं, यहाँ पर काफ़ी शोर हो रहा है। अब मैं आपको बैक कैमरे से सारा व्यू दिखाता हूँ और बैकग्राउंड से कमेंट्री करता हूँ। दिस इज द डेड एंड ऑफ रेलवे ट्रैक। Trains will terminate from here. This is the last railway station of India. ये भारत का अंतिम रेलवे स्टेशन है। रेलवे ट्रैक यहाँ से आगे नहीं जाता है। फ्रॉम हेयर रोड से आपको आगे जाना पड़ता। इससे आगे मैं जाते हुए दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जहाँ पर रेलवे स्टेशन विल बी एंड, द रोड विल बी स्टार्ट एंड माउंटेन विल बी स्टार्ट। इसके बाद माउंटेन शुरू हो जाते हैं।
कहा जाता है कि पुराने समय में इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर जो लकड़ियां थी, लकड़ियों का कारोबार होता था ब्रिटिशर्स के द्वारा उस समय में, जो थी दास प्रथा कह सकते हैं, बेगार प्रथा हो सकते हैं। उन लोगों ने इंडियंस के द्वारा जो है इन तमाम क्षेत्रों में लकड़ी का कारोबार किया था, लकड़ी को गिरा देते थे और लकड़ी उन नदी के द्वारा बहते हुए उससे उन्होंने ट्रैक बनाए थे, ऐसा हमारे बुजुर्ग बताते, क्योंकि यहाँ पे लकड़ी की प्रचुरता थी और सारा क्षेत्र जंगलों से घिरा हुआ था, तो लकड़ी काट कर वो नदी में बहाते थे, उससे ट्रैक बनाए जाते थे। उस समय इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था। अब मैं इसके ऊपर ही आई एम वॉकिंग ऑन फुट, यहाँ पर इन्होंने आजकल जो है क्रॉस करने के लिए जगह बना रखा। उसके बाद इसमें काफी मेंटेन हुआ, ये उस टाइम में ऐसा नहीं था, केवल 3 साइड में बना हुआ रेलवे स्टेशन था। ये जो आपको रास्ता देख रहे हैं, इसके दूसरी तरफ आपका रोड आ जाता है। दिस रोड इज गोइंग टुवर्ड्स टनकपुर, ये जो रोड है आपका टनकपुर की तरफ जाता है, जो हमें नेपाल से कनेक्ट करता है। दिस इज रोड, जैसा कि आप देख पा रहे, एक तरफ रोड है, दूसरी तरफ इन्होंने मोटी सीमेंट की दीवार दे रखी है। उसके बाद ट्रैक यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। अब मैं आपको इसकी एक्चुअल पोजीशन दिखा देता हूँ। आई एम शोइंग द एक्चुअल पोजीशन ऑफ रेलवे ट्रैक्स। जैसा कि आप देख पा रहे, दीज आर माउंटेन, यहाँ पर आज भी जंगल है ना, जंगल काफी कम हो गए हैं, निर्माण कार्य बढ़ गया है, कंस्ट्रक्शन इज डेवलपमेंट एंड या देयर इज माउंटेन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ से ऊपर को सारे जंगल सुर जाते थे, उस टाइम में भी यहाँ पर काफी जंगल था, पहाड़ के एकदम उन्होंने तलहटी पर यहाँ पर रेलवे स्टेशन बनाया था। उसके बाद यहाँ की सरकार के द्वारा भी इसमें काफी सुधार हुआ है। उस टाइम में ये स्थिति नहीं थी और यहाँ से लकड़ियों का कारोबार होता था, तो इस जगह का नाम उन्होंने काट गोडाउन रखा था। गोडाउन का मतलब होता है जहां पर गोदाम रखा जाए, और लकड़ी ऊट, द गोडाउन ऑफ ऊट मीन्स इट इज काट गोदाम। इस जगह का नाम आज भी काट गोदाम है, क्योंकि यहाँ से लकड़ी का कारोबार होता था और लकड़ी के द्वारा ही ट्रैक बनाए गए। पहली रेलगाड़ी जो थी लखनऊ से काट गोदाम में आई थी। आज भी ये रेलवे स्टेशन बरेली मंडल पे आता है, यूपी के अंडर में था और यूपी इज्जत नगर में आता है, और रेलवे का संचालन जो है यूपी इज्जत नगर मंडल के द्वारा होता है। इस तरह से जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस वगैरह का भी काम होता है। डाक यहाँ पर रेलगाड़ी के माध्यम से आती है, जो कि त्वरित एक साधन होता है। बम्बई, दिल्ली, इलाहाबाद से सारी डाक यहाँ पे आती है और इसके बाद बसों के द्वारा इन डाकों का वितरण होता है। अगर इंजन को बदलना पड़े, कभी इंजन को आगे से या पीछे शिफ्ट करना होता है, तो ये काम होता है। यहाँ पर केवल गाड़ियों की मेंटेनेंस, साफ सफाई वगैरह होती है, क्योंकि इससे आगे ट्रेन से नहीं जाती है। यहाँ पर साफ सफाई की भी काफी अच्छी व्यवस्था है, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। इस तरह से मैं ट्रैक की दूसरी तरफ आ गया हूँ। यहाँ पर अभी एक रेलगाड़ी रुकी हुई है। यहाँ पर ज्यादातर इंजन की मेंटेनेंस से संबंधित काम होता है, जहाँ पर गाड़ियों की सफाई होती है। इंजन में जो भी प्रेशर ब्रेक वगैरह है उसको चेक किया जाता है और इंजन को बदला जाता है। कई में इंजन हटाए जाता है, दूसरी रेलगाड़ी में लगाए जाते हैं। जैसा सो फॉर बिजनेस दे मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड लेट रेलवे ट्रैक्स till Kathgodam, but due the mountain ahead, he could not build a railway। ना सिर्फ यह रेलवे स्टेशन है, ये हमारे देश की महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है। ब्रिटिश काल में विक्टोरिया समय में बना हुआ यह रेलवे स्टेशन काफी सारी यादों से भी जुड़ा हुआ है। Become the last station of the mountain and thus for the first time of on the station conducting let us tell 10 tracks are operating from this station on the railway northwest division NER, of which train travel from here। यहाँ से लगभग आज की तारीख में कहा जाता 3 से 4 लाख लोग प्रतिवर्ष यात्रा करते हैं, जो कि सारे उसको कनेक्ट करता है। ये हम स्टेशन कैंपस से बाहर आ गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद भी, साथ ही महात्मा गांधी भी आए थे उत्तराखंड में, तो उनके बारे में कुछ सूचना यहाँ पर अंकित है। यहाँ पर अब इन्होंने काफी अच्छी तरीके से मेंटेन कर रखा है। उस समय में ऐसी स्थिति नहीं थी। यहाँ से अभी यहाँ पर बाघ एक्सप्रेस खड़ी है, जो आपको काठगोदाम से सीधे वेस्ट बंगाल ले जाती है। इसके अलावा राजधानी, शताब्दी और भी काफी सारी रेलगाड़ियां हैं। मैं रेलगाड़ी का बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, तो मुझे इनकी रेलगाड़ियों के नाम और समय सारणी की उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है। जहाँ तक मुझे जानकारी, लखनऊ एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी, बाघ एक्सप्रेस,
तमाम सारी रेलगाड़ियां इस रेलवे स्टेशन को सारे भारत से जोड़ती हैं। स्वाधीनता आंदोलन की कुछ प्रतिमाएं यहाँ पर लगाई गई हैं। इसमें रेल की रफ्तार ऑलरेडी कम हो जाती है क्योंकि आप काफी ऊंचाई पर बना हुआ रेलवे स्टेशन है। कई बार तो इसको लाल कुआं से ऊपर 2 इंजन की सहायता से भी, एक से पुल किया जाता है और एक से पुश किया जाता है। बरसातों में भी कई बार इसमें एक बार पानी भर गया था तो संचालन लाल कुआं रेलवे स्टेशन तक ही हुआ था। क्योंकि ये पहाड़ की तलहटी पर है तो ये समस्याएं आती रहती है। कई बार इनकी पटरियां भी बह जाती है क्योंकि ये एक तो नदी के किनारे स्थित है, दूसरा पहाड़। एंड दैट्स द एंड दिस इंफॉर्मेटिव ब्लॉग।